हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 7.10 एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसके क्वेश्चन नंबर 6 पे थे हम। फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया था। अब हम कर रहे हैं आगे सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज आपकी कौन सी है? जो रोल्स थ्योरम वाली है। और अब आपको अच्छे से रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट भी याद होगी। देखो बेटा, फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कोस एक्स। ठीक है। अब फंक्शन के अलजेब्रा आपको बताए थे। यहाँ पे एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल और एक है कोसाइन फंक्शन। हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है, तो हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, देन प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। इसलिए क्या कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की प्रोडक्ट से बना है, तो एफ ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा ऑन क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 पे। ठीक है। आप लिख देना एक एक्सपोनेंशियल एक कोसाइन फंक्शन है। सेकंड, हमें डेरिवेटिव चाहिए है, तो पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव करने के लिए u इंटू वी लगाएंगे। देखो ई की पावर एक्स बाहर, कोस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस में साइन एक्स, प्लस में कोस एक्स बाहर, और ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स। थोड़ा और सोल्व करना है तो हम ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो कोस एक्स तो प्लस का था, साइन एक्स माइनस का, ये आ जाएगा। लिख दो इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। डिफरेंशियबिलिटी किस पे चेक करनी थी? ओपन पे। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या आता है कि हम फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट पुट करेंगे ई रेज़ टू द पावर -π/2, और जब यहाँ पे रखेंगे कोस ऑफ -π/2, तो कोस माइनस साइन को तो बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन कोस 90 जीरो होता है, जिससे कंप्लीट रिजल्ट क्या बनेगा? जीरो। जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे π/2, तो फिर ये कोस π/2 इसको भी क्या बना देगा? जीरो। उसके बाद क्या कहना है? ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू सी lying between -π/2 and π/2 such that f dash c equal to 0। f dash x हमारे पास ये रहा। जब हम x की जगह c रखेंगे तो e की पावर c, ये क्या आएगा? cos c माइनस में sin c इक्वल टू 0। देखो बेटा, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है ना, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ये हमेशा जीरो से क्या होता है? बड़ा। इसका मतलब cos c माइनस में साइन सी को किसके इक्वल बढ़ना पड़ेगा? जीरो के इक्वल। यहाँ से क्या आएगा? कोस सी इक्वल टू साइन सी। बोथ साइड कोस सी से डिवाइड कर दो, या कोस सी इधर डिवाइड में ले आए, तो टेन सी किसके इक्वल आ गया? 1 के। और टेन सी 1 के इक्वल आने का मतलब है सी कितना है? π/4। अब आपको ये देखना है कि सी की जो वैल्यू आई ना, वो आपके इंटरवल में बिलोंग करती है या नहीं करती है। तो 45 डिग्री -90 से बड़ा होता है, +90 से छोटा होता है, तो c इज इक्वल टू π/4 के लिए रोल्स थ्योरम क्या है? एप्लीकेबल है। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स, और इंटरवल क्या है? 0 से π। ये दे दिया। क्या लिखेंगे बेटा हम इसमें? जब हम इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे ना, तो आपको क्या लिखना है? वी नो दैट साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, और उसके बाद कोशिएंट फॉर्म जो एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स की जो फॉर्म है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की जो कोशिएंट फॉर्म होती है ना, वो भी क्या होती है? कॉन्टिन्यूस। इसलिए ये एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ऑन क्लोज इंटरवल 0 से π पे। उसके बाद सेकंड में हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं। तो हमने डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव के लिए क्या लगेगा बेटा? u अपॉन वी फॉर्मूला। तो नीचे क्या आएगा? e की पावर x का स्क्वायर। यहाँ से e की पावर x तो बाहर, और साइन x का क्या हो जाएगा? कोस x। माइनस में साइन x बाहर, और e की पावर x का क्या आएगा? e की पावर x। थोड़ा और सोल्व कर रहे हैं, तो आप यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया तो कोस x माइनस में साइन x, नीचे ई की पावर एक्स का स्क्वायर। ई की पावर एक्स की एक टर्म कैंसिल करना चाहो तो आप कर सकते हो।
उसके बाद लिख देना इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई पे। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, लोअर लिमिट उठाई और फंक्शन में रखेंगे। तो यूँ बताओ बेटा, साइन 0 क्या होता है 0, ई की पावर 0 क्या होता है 1, और 0 अपॉन समथिंग क्या होगा 0। जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे पाई, तो साइन पाई भी क्या होता है 0, नीचे आएगा ई की पावर पाई, लेकिन 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0। दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो तुम्हें क्या कहना है, ऑल द कंडीशन ऑफ रोज थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू सी लाइंग बिटवीन ओपन इंटरवल 0 से पाई सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा 0। ये सारा बेटा आपको लिखना है जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सारा का सारा। अब देखो एफ डैश सी निकालना है हमें, एफ डैश एक्स हमारा ये आया था। अगर मैं यहाँ एफ डैश सी लिखती हूँ तो क्या आएगा बेटा, कोस सी माइनस में साइन सी अपॉन में ई की पावर सी और इक्वल टू क्या होगा 0। ई की पावर सी उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो वही आ गया हमारे पास कोस सी माइनस में साइन सी इक्वल टू 0। तो वहाँ से टेन सी इक्वल टू 1, तो सी कितना आ गया π/4। अब आप चेक करो कि π/4 है वो 0 से बड़ा होता है और पाई से छोटा होता है, तो सी इक्वल टू π/4 के लिए रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, ये फंक्शन दे रखा है, आपको क्या लिखना पड़ेगा इसके बारे में। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो एक्स स्क्वेयर प्लस में क्या आएगा 3x, एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसकी मल्टीप्लाई में है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है, और दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की प्रोडक्ट से बनने वाला जो फंक्शन है वो भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस। ये आपको लिखना पड़ेगा। वी नो दैट polynomial function continuous, exponential function continuous and product of two continuous function is also a continuous function। यहाँ लिख देंगे कि f of x continuous है on क्लोज इंटरवल -3 से 0 पे, क्लोज इंटरवल -3 से 0 पे। सेकंड पे हमें बेटा इसका डेरिवेटिव चाहिए और डेरिवेटिव करने के लिए हम u इंटू वी लगा रहे हैं। u बाहर ले लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x, डेरिवेटिव ऑफ v तो बेटा ई की पावर -x/2 एज इट इज, और -x/2 का क्या हो जाएगा -1/2, प्लस में v तो ई की पावर -x/2 एज इट इज, और u का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस में 3। थोड़ा अगर और सोल्व करना है तो मैंने यहाँ से ई की पावर -x/2 कॉमन ले लिया, ठीक है। साथ के साथ बेटा मैंने डिवाइड वाला 2 भी कॉमन ले लिया। ध्यान से देखना यहाँ आगे एक माइनस है, तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, माइनस का हो जाएगा 3x, और प्लस में हमारे पास क्या होगा, ये एलसीएम लेके बाहर जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा 4x प्लस में 6, ई की पावर -x/2 हमारा कॉमन चला गया। अब यहाँ पे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, ई की पावर -x/2 अपॉन में 2, ये आ गया -x² प्लस x प्लस 6, ये आ गया। यहाँ लिख देंगे इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -3 से 0। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा, हम लोअर लिमिट लेंगे और फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। जब हम यहाँ -3 रखेंगे तो -3 + 3 ये पूरा क्या बनेगा 0, और जब 0 रखेंगे तो इसकी वजह से पूरा क्या बनेगा 0, तो दोनों वैल्यू क्या आ गई सेम। उसके बाद ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड सच दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू सी लाइंग बिटवीन ओपन इंटरवल -3 से 0, ओपन इंटरवल, देन एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखो बेटा, जब हम एफ डैश सी लिखेंगे तो ई की पावर -c/2 अपॉन में आएगा 2, और यहाँ -c² प्लस में c प्लस 6 इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। दूसरा ई की पावर -c/2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 0 से क्या होता है बड़ा। क्या मतलब है इस बात का कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 से बड़ा होता है। आप इस x की जगह या यूँ कहो c की जगह कोई भी वैल्यू रखो, सोल्व करने से जो आपको वैल्यू मिलेगी ना वो हमेशा 0 से क्या मिलती है ग्रेटर, हमेशा 0 से क्या मिलेगी ग्रेटर, ना कभी नेगेटिव होती है। उसके बाद देखो बेटा,
यानी कि माइनस में सी स्क्वेयर प्लस सी प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो सी स्क्वेयर माइनस सी प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर हम इसके फैक्टर करें तो माइनस का 3c और प्लस का 2c, लेकिन ये तो फिर आपके फैक्टर नहीं होंगे। हमें क्या चाहिए बेटा, प्रोडक्ट प्लस के 6 और डिफरेंस क्या चाहिए, माइनस का 1। देखो बेटा इसमें जब हमने माइनस कॉमन लिया था ना तो हमारा जो 6 है ना ये भी कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो टुकड़े आपके वही होंगे, सी स्क्वेयर माइनस का 3c प्लस का 2c माइनस 6 इक्वल टू 0। अब माइनस 3c प्लस 2c तो क्या आएगा, माइनस c, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का क्या बनेगा, 6c स्क्वेयर। यहाँ से c कॉमन ले लिया तो c माइनस 3, प्लस में 2 कॉमन ले लिया तो c माइनस में 3 इक्वल टू 0। c की दो वैल्यू आई 3 और माइनस 2, लेकिन हम c इज इक्वल टू 3 नहीं ले सकते, हमें तो वो वैल्यू चाहिए जो माइनस 3 से बड़ी हो और 0 से छोटी हो। तो c इज इक्वल टू 3 इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि c इक्वल टू माइनस 2 ऐसा है जो माइनस 3 से बड़ा है, 0 से छोटा है। तो c इज इक्वल टू माइनस 2 के लिए रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। उसके बाद देखो बेटा 6 क्वेश्चन का 5th पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स ऑन 0 से पाई। अब एक बार ध्यान से सुनो, हमें यूँ पता है tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। tan 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं है। अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि क्या वो 90 डिग्री इस दिए हुए इंटरवल में है, बिलोंग तो कर रहा है। देखो बेटा x इज इक्वल टू π/2 के लिए हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। और जो डिफाइंड नहीं होता ना वो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होता और डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। और अगर हम इस π/2 को चेक करते हैं तो π/2 0 से पाई इंटरवल में बिलोंग करता है, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो हम यहीं पे रुकेंगे और क्या कहेंगे, रोल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो फिर उसके बाद है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस में x माइनस 1 रेज टू दी पावर 2/3 ऑन 0 से 2 पे, ये दे दिया हमें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कॉन्टिन्यूटी की। तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक हमारे पास x माइनस 1 की पावर 2/3 है। इस इंटरवल के बीच से आप कोई भी पॉइंट उठा लेना, इसकी कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी। सेकंड स्टेप में हमने बेटा इसका डेरिवेटिव किया तो 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अगर और आगे डेरिवेटिव करें तो 2/3 आगे। ध्यान से सुनना, अब x माइनस 1 की पावर 2/3 माइनस 1, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, देखो माइनस का 2/3 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1/3 बनेगा। और उस 1/3 पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने नीचे लिख दिया। डेरिवेटिव आपको आता है, ठीक आपने कर लिया, लेकिन यहाँ पे बात यह आती है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड नहीं है। अब देख लो है क्या, जैसे ही तुम x को 1 रखोगे नीचे क्या बनेगा, 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। और जो x इज इक्वल टू 1 है वो हमारा इंटरवल में बिलोंग करता है, यानी कि इस इंटरवल में से एक पॉइंट हमारे पास ऐसा है जिसके लिए हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो तीसरे स्टेप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर कह देंगे कि रोल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब के इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि ये एक पावर फंक्शन है। ठीक है, पावर फंक्शन है, पोलिनोमियल कह दो, और ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, इसलिए -1 से 1 क्लोज इंटरवल पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। सेकेंड में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 3x² आएगा, लिख देंगे इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -1 से 1 पे। थर्ड में क्या कर रहे हैं, हमने लोअर लिमिट उठाई और फंक्शन के अंदर रखी तो -1 की पावर 3 -1 आएगा। अपर लिमिट उठाई और वो फंक्शन के अंदर रखा तो 1 की पावर 3 क्या आएगा, 1। अब आप ही देख लो
लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है। पहला ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर थर्ड पॉइंट आपका होल्ड नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन कोई भी हो, इन तीनों में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम यहीं पे कहेंगे जो हमारी रोज थ्योरम है वो नॉट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सुनो। 7th का सेकंड, एफ ऑफ एक्स की पावर 2/3 है और इंटरवल है बेटा -1 से 1। फर्स्ट में आप इस इंटरवल के बीच में से कोई भी पॉइंट उठा लेना और उस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड स्टेप में हमने इसका डेरिवेटिव किया इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 2/3 आगे x की पावर -1/3 और उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने नीचे लिख दिया। अब एक बार आप ध्यान से देखो, फंक्शन का डेरिवेटिव एट x = 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। अगर हम x को 0 रख देंगे तो हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं रहेगा। फिर हमने चेक किया कि 0 हमारे इंटरवल के अंदर भी है, यानी कि इस इंटरवल में से एक पॉइंट ऐसा है हमारे पास जिसके लिए डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे कह देंगे रोज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स है x-1 का मॉडुलस, इंटरवल है 0 से 2। सबसे पहले बेटा आपको हमें मोड एक्सपेंड करना आपको सिखाया था। अगर इस मोड को हटाना हो तो क्या बताया था आपको कि जो x के माइनस में होता है उससे लेस अगर लेते हो तो मोड हटा देना और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देना। अगर उससे ग्रेटर और इक्वल लेते हो तो मोड हटा देना और साइन कैसा रहने देना, पॉजिटिव। ठीक है, अब जब फर्स्ट पॉइंट पे इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात आएगी तो इसकी कॉन्टिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। सेकंड में जब हम डेरिवेटिव करेंगे, अब देखो बेटा आप 7 चैप्टर में 7.9 तक जो सिंपली डेरिवेटिव था वो कर चुके। अब आप भले यहाँ पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए चाहे 7 चैप्टर वाले डेरिवेटिव से चेक करें, बस हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब देखो बेटा, सिंपली अगर 7 चैप्टर वाला डेरिवेटिव लगाएं तो मुझे ये बताओ, तुम 1 से लेस की जब बात आएगी या मैं यूँ कहूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जब बात आएगी तो ये फंक्शन यूज किया जाएगा। और अगर मैं सिंपल वाले डेरिवेटिव से इसका डेरिवेटिव निकाल के देखूं तो बेटा डेरिवेटिव -1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि -1 तो बाहर और इसका क्या हो जाएगा 1। और अगर 1 या 1 से ग्रेटर की बात करें तो हम कह सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव अगर हम सिंपल मेथड से निकालते हैं तो वो क्या आएगा 1। आप चाहे 6 चैप्टर वाले मेथड से निकाल देना, डेरिवेटिव आपका वही आएगा। लेकिन यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव +1, यानी कि फंक्शन की जो डिफरेंशियबिलिटी है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम यहीं पे कहेंगे रोज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अगला पार्ट देखो बेटा, एफ ऑफ एक्स है माइनस का 4x प्लस में 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। उसके बाद 2x माइनस में 3, x ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 2। देखो बेटा कॉन्टिन्यूटी आप करोगे ठीक है, लेकिन जब इस तरह से एक्सपेंड कर रखा हो ना तो हमारे लिए डेरिवेटिव चेक करना ज़्यादा आसान हो जाता है। यूँ बताओ 1 से लेस का जब तुम फंक्शन लोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कह दो, तो इसका डेरिवेटिव -4 आएगा। और 1 से ग्रेटर का जब फंक्शन लोगे ना तो ये फंक्शन यूज होगा, और इसका डेरिवेटिव अगर हम सिंपल मेथड से करते तो कितना आएगा 2। तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -4, राइट हैंड डेरिवेटिव 2, तो आप भले ही सीधा कह देना इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो रोज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट देखो बेटा, रोज थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं स्टेटमेंट में, कह रहा y = 16 - x²। तो ये तो कोई बात नहीं है, अब y = कहो या f ऑफ x = कहो एक ही बात होती है। इंटरवल दे दिया -1 से 1। एक तो अब तक जितने भी क्वेश्चन थे ना उसमें आपसे पॉइंट नहीं पूछ रहा था, सिर्फ x की वैल्यू पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में यूँ कहते हैं पॉइंट बताओ। आप यूँ लगाओ, अगर पिछले क्वेश्चन के अंदर पॉइंट पूछता, जैसे यहाँ तो होल्ड नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ पे होल्ड होता है वहाँ पर हमें c की वैल्यू मिलती है।
जो सी की वैल्यू होती है वही किसकी वैल्यू होती है, एक्स की होती है, क्योंकि हम एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, सी। तो फिर हम पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, उस पूरे क्वेश्चन को करने के बाद आपको जो सी की वैल्यू मिलती है उसको तो एक्स नाम दे देंगे और उस एक्स की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमें वाई मिल जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, पॉइंट। इसमें एक लाइन और भी लिख रखी है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एकदम तो आप एक बात तो पहले आप ये समझो कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट कोई हुआ नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती है। टेंजेंट वर्ड की जगह आप लाइन रख के देखो, एक ऐसी लाइन की बात कर रहा है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अब कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल कब जाती है, जब वो कहाँ पे हो, वाई पे। और वाई पे होने का मतलब है वहाँ पर एक्स तो क्या होगा, जीरो। वाई चाहे हमारा कितना भी हो लेकिन वहाँ पे एक्स क्या होगा, जीरो। तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब तो ये है कि ऐसी लाइन की बात कर रहे हैं जो हमारे एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। सुनो बेटा, आपको बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वेयर है। फर्स्ट में आप लिख देना पोलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होगा। उसके बाद सेकंड में क्या करना, आपको इसका डेरिवेटिव करना है, चाहे डी वाई बाई डी एक्स लिख देना। जब तुम डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 2x आएगा कि नहीं आएगा। इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -1 से 1 पे। उसके बाद थर्ड स्टेप के लिए तुमने -1 उठाया और फंक्शन के अंदर रखा तो 16 माइनस में 1 आएगा, कितना है बेटा, 15। और 1 पे निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 15। तो लोअर और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। उसके बाद एट एक्स इज इक्वल टू सी एक पॉइंट होगा जो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, जिसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो मुझे बताओ एफ डैश सी जो है वो -2c हो जाएगा। वहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, 0। और 0 है वो -1 से 1 पे बिलोंग करता है। तो ये जो c इक्वल टू 0 है ना, यही आपका x है, क्योंकि हम c को किसके इक्वल लेते थे, x के। यानी कि पॉइंट में आपको x की वैल्यू तो मिल गई। अब पॉइंट के लिए आपको क्या निकालना, y निकालने के लिए जब आप यहाँ पे x को पुट करोगे तो 16 माइनस 0, तो y कितना आएगा, 16। y 16 आने का मतलब है कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट की बात हो रही है ना, वो पॉइंट हमारा क्या है, 0 16। क्या मतलब हुआ टेंजेंट, यानी कि जिस पॉइंट से वो टच होती हुई लाइन जाएगी उस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट। और वो पॉइंट हमारा क्या आएगा, 0 16। यूँ कहे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, बिल्कुल है। किस पॉइंट के लिए, c इज इक्वल टू 0 के लिए। ये बेटा आपकी होगी एक्सरसाइज 7.10। अब हम आगे करेंगे 7.11 एक्सरसाइज, जिसमें आपकी अगली थ्योरम हो जाएगी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अगर रोल्स थ्योरम आपको समझ में आ गई तो उसमें तो सिर्फ एक स्टेप हम नया ऐड करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे।